हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष यादव और आप देख रहे हैं क्वालिटी विथ आशुतोष। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस। तो प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और एरोस्पेस इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग सप्लायर और कम्युनिकेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। पीपैप इज आउटपुट ऑफ एपीक्यूपी। पीपैप को एपीक्यूपी का आउटपुट भी बोला जाता है। तो अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे कि पीपैप क्या होता है। पीपैप जब कोई भी कस्टमर किसी सप्लायर को कुछ नया पार्ट बनाने के लिए देता है तो कस्टमर सप्लायर से रिक्वेस्ट करता है कि आप परफॉर्म करके दिखाइए कि आप इसे कैसे बनाएंगे, और कुछ डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने के लिए कहता है। इसके बाद कस्टमर उन सारे डॉक्यूमेंट को देखता है, वह ठीक है या नहीं है, तब कस्टमर प्रोडक्ट को बनाने के लिए अप्रूवल दे देता है। जब सप्लायर को कस्टमर से अप्रूवल मिल जाता है तो वह पार्ट का मास प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। इसके लिए ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप ने पीपैप को डेवलप किया था। अभी इसका हम स्टैंडर्ड जो यूज कर रहे हैं वो 4th एडिशन है, जो कि 2006 में बनाया गया था। तो 2006 में बनाया गया था पीपैप। अभी हम आपको बताएंगे कि पीपैप से हम क्या करते हैं। पीपैप सप्लायर कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट को पूरी करता है। सप्लायर प्रोडक्शन के लिए तैयार है और एक क्वालिटी प्रोडक्ट है जो कस्टमर को डिलीवर करता है। यह एक एविडेंस भी रेडी करता है जो कि कस्टमर को किसी भी इंजीनियरिंग डिज़ाइन है उसकी रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन को सप्लायर ने अच्छे से समझ लिया है या उन्हें वो पूरा कर सकता है कि नहीं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए हम लोग पीपैप का यूज करते हैं। अभी जो पीपैप है उसमें सबमिशन रिक्वायरमेंट होती है जिसमें कुछ लेबल्स हैं। तो पीपैप के सबमिशन लेबल्स हैं जिसमें लेवल 1 है। लेवल 1 को हम बोलते हैं पार्ट सबमिशन वारंट। इसमें हम केवल PSW को सबमिट करते हैं। लेवल 2 जो है इसमें हम PSW के साथ प्रोडक्ट सैंपल और लिमिटेड सपोर्टिंग डेटा भी देते हैं। लेवल 3, इस लेवल पर सभी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती हैं। इसे डिपार्ट लेवल भी कहा जाता है। यदि कस्टमर ने शो नहीं किया कि उसे किस लेवल का पीपैप चाहिए तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट 3rd लेवल का पीपैप देना चाहिए। इससे हम PSW के साथ सैंपल और कंप्लीट सपोर्टिंग डेटा कस्टमर को देते हैं। जो 4th लेवल है इसमें हम PSW के साथ यदि कोई रिक्वायरमेंट कस्टमर ने दी है तो उसे देंगे। लेवल 5 जो है PSW के साथ प्रोडक्ट का सैंपल और कंप्लीट सपोर्टिंग डेटा देंगे, प्रोडक्ट रिव्यू भी करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन पर कंप्लीट डॉक्यूमेंट के साथ इसमें कस्टमर एक चेकलिस्ट देता है, वो हम उसकी चेकलिस्ट के हिसाब से हम कस्टमर को डिटेल्स दें। ये जो है पीपैप के 5 स्टेप्स हैं। अभी हम देखेंगे पीपैप के एलिमेंट। तो जो पीपैप पैकेज एलिमेंट है वो टोटल 18 डॉक्यूमेंट्स पीपैप में यूज किया जाता है। तो आप इमेज में देख रहे हैं कि यहाँ पे 18 डॉक्यूमेंट जो यूज होते हैं उन सब के नाम दिए हुए हैं। तो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। जिसमें पहला है डिज़ाइन रिकॉर्ड। डिज़ाइन रिकॉर्ड एक प्रिंट कॉपी जो ड्राइंग की कस्टमर को देनी रहती है। यदि डिज़ाइन कस्टमर का है तो डिज़ाइन की एक कॉपी को पीपैप में अटैच करेंगे, और यदि डिज़ाइन सप्लायर का है तो वह ड्राइंग की एक कॉपी कस्टमर को दे देंगे। सेकंड है ऑथोराइज इंजीनियरिंग चेंज नोट, ECD जिसको बोलते हैं AECD, ऑथोराइज इंजीनियरिंग चेंज नोट। यदि प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन में हमने कोई भी चेंज नहीं किया है और या किया है तो वह डिज़ाइन रिकॉर्ड में चेंज नहीं है तो हम उसे एक ऑथोराइज इंजीनियरिंग चेंज नोट डॉक्यूमेंट लगाते हैं। थर्ड है इंजीनियरिंग अप्रूवल। जो भी चेंज हमने ECD के द्वारा किया है उसका अप्रूवल हमें कस्टमर से लेना होता है, क्योंकि कोई भी बदलाव हम अपने अनुसार तो कर नहीं सकते जब तक कस्टमर अप्रूवल नहीं देता है। तो उसकी भी एक कॉपी पीपैप के साथ लगाते हैं और एक कस्टमर को देते हैं। फोर्थ है DFMEA, डिज़ाइन फेलर मोड इफेक्ट एनालिसिस। यदि डिज़ाइन के लिए कस्टमर या सप्लायर जिम्मेदार है तो वह DFMEA की एक कॉपी को हम पीपैप के साथ लगाएंगे जिसका कस्टमर रिव्यू करेगा अगर सप्लायर ने कुछ भी उसमें मिस्टेक की है तो। फिफ्थ है प्रोसेस फ्लो डायग्राम। प्रोसेस फ्लो डायग्राम में हम इस प्रोसेस का एक फ्लो डायग्राम जो पीपैप के साथ लगाना होता है और हमारी प्रोसेस से क्या क्या स्टेप्स होंगे उस हमारे प्रोडक्ट का वो हमको बताना रहता है। 6 है PFMEA,
इसमें हमारी प्रोसेस में क्या क्या फेलर हो सकते हैं जिनसे कि हमारा प्रोडक्ट ख़राब हो सकता है, उसका एनालिसिस करते हैं और प्रोसेस फेलर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस की सीट की कॉपी को भी पीपैप के साथ लगाते हैं। 7th है कंट्रोल प्लान। कंट्रोल प्लान पीपैप में एक बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। कंट्रोल प्लान से हम स्टेप बाय स्टेप दिखाता है कि कौन सी प्रोसेस कौन कौन सी डायमेंशन मेंटेन होगी, उन्हें कैसे कंट्रोल करना है, इनकमिंग इंस्पेक्शन से लेकर फाइनल इंस्पेक्शन तक सभी पैरामीटर कैसे बनेंगे और कैसे कंट्रोल होंगे, यह सभी चीज़ें कंट्रोल प्लान में होती हैं। 8th पॉइंट जो है वो है MSA, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। इसमें हम किसी भी क्रिटिकल डायमेंशन को गेज द्वारा चेक करते हैं, तो उसमें हम स्टडी करते हैं कि हमारी रिपीटेबिलिटी, रिप्रोडक्टिबिलिटी कितनी आ रही है, उसकी रिपोर्ट भी हम पीपैप में लगाते हैं। 9th डायमेंशनल रिजल्ट। इसमें हम सभी इंस्पेक्शन रिपोर्ट को सबमिट करते हैं। इसमें जो प्रोडक्ट की फाइनल रिपोर्ट होती है उसको भी हम पीपैप में लगाते हैं। 10th है रिकॉर्ड्स ऑफ मटेरियल परफॉर्मेंस टेस्ट। हम प्रोडक्ट पर जितने भी टेस्ट करते हैं, जैसे कि हीट ट्रीटमेंट टेस्ट किया गया प्रोडक्ट पर, अब उसके प्रोडक्ट के मटेरियल में कुछ बदलाव आएंगे तो उसकी जो रिपोर्ट होगी उस पर भी हम पीपैप लगाते हैं। 11th पॉइंट है इनिशियल प्रोसेस स्टडीज़। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल में हम यह देखते हैं कि हमारी प्रोसेस कितनी कैपेबल है, इसकी रिपोर्ट भी हम पीपैप के साथ लगाते हैं। 12th है क्वालिफाइड लेबोरेटरी डॉक्यूमेंट। क्वालिफाइड लेबोरेटरी डॉक्यूमेंट में डिज़ाइन रिकॉर्ड में यह दिया गया हो कि उसमें क्वालिफाइड लैब रिपोर्ट की ज़रूरत है, तो फिर हम एक्सटर्नल और इंटरनल क्वालिफाइड लेबोरेटरी रिपोर्ट की टेस्ट रिपोर्ट भी लगाते हैं। अगर कोई भी प्रोडक्ट जिसकी रिक्वायरमेंट है हमको लेबोरेटरी में, उसका रिपोर्ट भी हम पीपैप के साथ अटैच करते हैं। अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट, जो 13 पॉइंट है, अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट। यदि हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट किसी एक्सटर्नल पार्ट की तरह काम कर रहा है तो वह डिज़ाइन रिकॉर्ड के हिसाब से कैसा दिखेगा, उसका क्या कलर होगा, क्या टेक्सचर होगा, इन सभी के लिए कस्टमर से अप्रूवल लेते हैं और इसकी रिपोर्ट भी हम पीपैप में अटैच करते हैं। 14 पॉइंट है प्रोडक्ट सैंपल। प्रोडक्ट का एक सैंपल भी हम पीपैप में शामिल करते हैं, प्रोडक्ट की एक फ़ोटो लेकर हमको इसमें ऐड करते हैं। 15 पॉइंट है मास्टर सैंपल। मास्टर सैंपल, सप्लायर एक मास्टर सैंपल को रिटेन करके रखता है और कस्टमर से उसका अप्रूवल ले लेता है। इस पर कस्टमर और सप्लायर दोनों के सिग्नेचर होते हैं। फिर सिग्नेचर के बाद सप्लायर उसको अपने पास रख लेता है। 16 पॉइंट जो है वो चेकिंग एडीज। इसमें यदि हमने कोई चेकिंग चेन बना रखा है तो उसमें हम उसकी फ़ोटो और डायमेंशन को डालते हैं और चेक करते हैं। 17 पॉइंट है रिकॉर्ड ऑफ कंप्लायंस विद कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। तो यदि कस्टमर प्रोडक्ट के लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट रिपोर्ट की डिमांड करता है तो वो एक टेस्ट करवाकर हम उसकी रिपोर्ट को पीपैप में ऐड करते हैं। 18 पॉइंट जो है पार्ट सबमिशन वारंट। जब हमारे सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं उसके बाद हमें PSW, जिसे बोलते हैं पार्ट सबमिशन वारंट, भी देना होता है, जिसमें हम शो करते हैं कि हम उसी पार्ट को कस्टमर को सप्लाई करेंगे जिसका कि हमने अप्रूवल लिया है। तो ये जो हैं ये सारे पीपैप के पैकेज एलिमेंट हैं जिसको अभी हमने आपको बताया। पीपैप में सबमिशन के जो स्टेटस है उसको हम फुल अप्रूवल, इंटर्म अप्रूवल और रिजेक्ट, ये 3 फॉर्म में करते हैं। तो अभी हम आपको बताते हैं कि फुल अप्रूवल क्या होता है। यदि सप्लायर को फुल अप्रूवल मिल गया है तो वह प्रोडक्ट को सप्लाई कर सकता है और पीपैप डॉक्यूमेंट को अपने पास रिटेन करके रखता है जब तक कि प्रोडक्ट एक्टिव है, और उसके बाद भी 1 साल तक अपने पास रखता है। इंटर्न अप्रूवल है। इंटर्न अप्रूवल, अगर आपका पीपैप में कुछ गलतियां हैं और कस्टमर कहता है कि अभी तो आप सप्लाई कर दो, परंतु बाद में मैं इसको चेंज करना पड़ेगा और वापस पीपैप सबमिट करना पड़ेगा, तो इसको हम इंटर्न अप्रूवल बोलते हैं। और जो रिजेक्ट है, जब हमारा पीपैप कुछ कारणों से पूरा रिजेक्ट हो जाता है तब हम उन कारणों में बदलाव करते हैं और पीपैप को फिर से सबमिट करते हैं। ये जो है पीपैप के रिजेक्ट सबमिशन स्टेटस में आता है। तो ये सब थे पीपैप के स्टेटस पैरामीटर और उसके की एलिमेंट। अभी हम बात करेंगे नेगोशिएशन का। पीपैप में
वर्क प्लान और स्ट्रेटजी जो है उनके बीच में काम करना रहता है, तो जिससे हम डायरेक्ट नेगोशिएशन बिटवीन कस्टमर और सप्लायर कंफर्म हाउ ईच पीपैप एलिमेंट इज सेटिस्फाइड। ये जो है नेगोशिएशन हमको कस्टमर और सप्लायर के बीच में रखना पड़ता है। नॉट एवरी पीपैप इज द सेम, देयरफॉर नेगोशिएशन मस्ट बी टेक प्लेस बिफोर द रिक्वायरमेंट इज एक्सेप्टेड एंड द प्रोसेस पुट इनटू मोशन। ये जो पॉइंट्स हमने आपको दिखाया है यहाँ पे पीपैप में क्या नेगोशिएशन नेसेसरी है उसके रिगार्डिंग है। पीपैप क्यों रिक्वायर्ड है? पीपैप की रिक्वायरमेंट क्या है? जब पीपैप इज रिक्वायर्ड एनी टाइम अ न्यू प्रोडक्ट ऑफ चेंज टू एन एग्जिस्टिंग पार्ट और प्रोसेस इज बीइंग प्लान्ड। जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करते हैं या नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उस टाइम पे हमको पीपैप की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये थे पीपैप के बारे में डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन। आपको कुछ डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ क्वालिटी विथ आशुतोष। थैंक यू।